दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हर हाथ में मोबाइल होता है और बहुत सारे लोग हैं कि महंगे मोबाइल का शौक रखते हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना पसंद करते हैं। और सेकेंड हैंड मोबाइल कैसे? किसी और से भी ले लेते हैं, किसी दोस्तों से ले लेते हैं, किसी जानने वाला से ले लेते हैं, किसी अननोन व्यक्ति से भी ले लेते हैं अगर सस्ता में मिल रहा है तो। आजकल तो बहुत बड़े बड़े शॉप भी खुल गए हैं जहां सेकेंड हैंड मोबाइल मिलता है, यहाँ तक कि आईफोन तक मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बेझिझक मोबाइल खरीद लेते हैं। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग इस मामले में जेल जा रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी चोरी का मोबाइल हो या फिर किसी का खोया हुआ मोबाइल हो, आप खरीद ले रहे हैं, कोई और लेकर आपसे बेच दे रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार से ट्रैक हो सकता है। IMEI नंबर ही नहीं, अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है कि बिना IMEI नंबर का भी आपका मोबाइल ट्रैक हो जाता है। तो इसीलिए आपको सावधानी क्या क्या बरतना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोबाइल आप नहीं खरीदे ऐसा नहीं है, सेकेंड हैंड मोबाइल आदमी खरीदता है किसी से भी, चाहे वो आपका कितना भी खास हो, कितना भी जानने वाला हो, दोस्त हो, गांव का हो, समाज का हो, आपके शहर का हो, आप उस पर किसी प्रकार से भरोसा न करें। सबसे पहले तो ये देखें कि उस मोबाइल का बिल जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उसके नाम पर है या नहीं है, या फिर उसके फैमिली मेंबर के नाम पर है अथवा नहीं है। अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल उठेगा कि बहुत सारे इस समय फर्जी बिल भी बन जाता है, और यह हकीकत भी है। इसी पर तो लोग ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग नए नए मोबाइल चोरी करके ले आते हैं, किसी का छीन के ले आते हैं, स्नैचिंग करके ले आते हैं, और लोग कहते हैं कि इसका तो बिल है मेरे पास, भाई बिल के साथ मोबाइल दूंगा। और लोग 1 लाख का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, 40,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 5,000, 10,000, 15,000 में मिलता है और आसानी से लोग खरीद लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है कि पहले तो बिल खोजना है कि उसके नाम से बिल है या नहीं, या फिर उसके फैमिली के किसी व्यक्ति के नाम से बिल है या नहीं। और यह आसान ट्रिक है बिल्कुल। अब बिल आ गया आपके पास, अब बिल को कैसे पता करेंगे कि यह फर्जी बिल है या ओरिजिनल बिल है? देखिए, चाहे हाथ से बना बिल हो या फिर कंप्यूटराइज निकला हुआ बिल हो, आप ऑनलाइन नेट पर जाकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर किसी दुकान का होता है और हर दुकान का वेबसाइट नहीं होता है कि आप उसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेंगे कि इस दिन में ये मोबाइल इस डेट में बिका था, इतना इतना इसका रेट है, ये है वो है, कुछ भी नहीं चेक कर सकते। तो बिल से कैसे चेक करेंगे? करना क्या है कि हर बिल पर, चाहे वो कंप्यूटराइज हो चाहे वो हाथ से बनाया हुआ बिल हो, तो वो जो हरा बिल मिलता है तो उस पर आप देखेंगे दुकान का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसका एड्रेस, ये सारी चीजें रहता ही रहता है। कोई भी बिल है ये कंपल्सरी है, ये रहता ही है। इसके अलावा अभी GST नंबर 100% कंपल्सरी है, देना ही देना ही है कोई भी मोबाइल अगर बेचता है तो वो सारा चीज उस पर ऐड रहता है। तो आपको क्या करना है कि बिल अगर अगला बंदा दे रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो खरीदिए, बिल लीजिए, और उस पर जो बिल पे मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोन कर लीजिए। चाहे 6 महीना पुराना मोबाइल हो, 10 महीना पुराना मोबाइल हो, 2 साल पुराना मोबाइल हो, 1 साल पुराना मोबाइल हो, आपको उस बिल पर नंबर पर डायल करना है और उससे पूछना है कि आपका दुकान का नाम ये है, जिस नाम से दुकान है, ये पूछना है। अब चलिए, दुकान का नाम तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा कि उसी का दुकान से मोबाइल लिया गया है? तो उनसे कंफर्म होना है कि मेरे पास एक मोबाइल बिक्री का आया है, आपके दुकान का बिल है, ये सारे चीज़ है, ये GST नंबर है, सारा चीज़ उसको कंफर्म करके एक बार पूछ ले। अब हो सकता है दुकानदार आपको ये कहे कि आप दुकान पे आके पता कर लीजिए, या फिर ये कहे कि मैं फ़ोन पर सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये दुकानदार वही है और उसी के दुकान का बिल है। अब हो सके आपको कंफर्म करना है तो दूसरा आइडिया देता हूँ। अब उस दुकानदार का व्हाट्सएप नंबर रहता है, जो मोबाइल नंबर रहता है, उस पर उस बिल का फ़ोटो खींच के भेज दे और उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके कंफर्म हो ले कि क्या ये मोबाइल आपके दुकान का है। बस वो सारा बिल का डिटेल्स देख के आपको यस या नो में जवाब दे देगा। ये आपके पास एक प्रूफ भी बन जाएगा। तो ये कर सकते हैं, आसानी से आप पता लगा सकते हैं, तभी मोबाइल ले। अब आप सोचेंगे इतना करने जाए पुराना मोबाइल लेने के लिए, तो अगर इतना नहीं करने जाएंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप जेल चले जाएंगे और आपके ऊपर चोर होने का धब्बा भी लग जाएगा हमेशा के लिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी सेकेंड हैंड आप मोबाइल ले रहे हैं तो किन से लेना चाहिए आपको। मैं आपको बता दूं कि मोबाइल आप उसी से खरीदें जैसे आपके कोई घर का सदस्य है, कोई रिलेटिव भी है, अगर रिश्तेदार जो खुद यूज कर रहा है उस मोबाइल को, आपको पता है कि वो सिम डाल के अपना यूज कर रहा है, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से यूज कर रहा है, तो उस मोबाइल को आप खरीद सकते हैं। आपके कोई जानने वाले दोस्त ही है, खुद यूज कर रहा है मोबाइल, आपके सामने का खरीदा हुआ है, या फिर आप जानते हैं खरीदा है इसने, तो उस मोबाइल को आप ले सकते हैं। या फिर कोई अथोराइज दुकान है
अभी बहुत सारे ऑथोराइज दुकान है जहां पे आप जाएंगे सेकेंड हैंड आपको मोबाइल मिलेगा, बिल के साथ मिलेगा विथ जीएसटी। तो वहां से आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद सकते हैं। अभी सेकेंड हैंड मोबाइल का भी शोरूम बहुत सारा खुल गया है, बहुत सारी दुकान खुल गई है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको बिल पक्का बना कर देगा, सेकेंड हैंड मोबाइल का ही लेकिन बिल पक्का बना कर देगा। आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी सेकेंड हैंड मोबाइल आप खरीद रहे हैं, बिल भी ले रहा है, कन्फर्म भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको डाउट है, तो आप क्या करें, अलग से एक पेपर बना लें। एक सादा पेपर पर सारा बयान उससे लिखवा के एक अलग से पेपर बना ले और रेवेन्यू स्टैंप लगा के सिग्नेचर करवा ले। वो खुद लिखेगा कि मैं इस मोबाइल को इतने में बेच रहा हूँ, इस कारण से बेच रहा हूँ, मैं इतने दिनों से यूज कर रहा था, इसमें इस नंबर को यूज कर रहा था, सारा मोबाइल नंबर भी मेंशन कराइए और सारा चीज करके पूरा लिखवा के उसका सिग्नेचर ले लीजिए, 1-2 विटनेस का सिग्नेचर ले लीजिए। उसके बाद कभी कोई क्लेम भी आता है, किसी प्रकार का उस मोबाइल पर कंप्लेन भी होता है, पुलिस भी आपके घर पर आती है, तो आपके पास ये चीज प्रूफ रहेगा। दूसरा क्या है, पैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में कभी नहीं दे। सेकेंड हैंड मोबाइल आप खरीद रहे हैं तो याद रखें, कैश में कभी भी आप पैसा नहीं दे। या तो यूपीआई से दे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी प्रकार से दे, लेकिन कैश में पैसा नहीं दे, ऑनलाइन ही पैसा दे। इससे यह सबूत रहेगा कि पैसा देकर आपने उससे ये मोबाइल खरीदा है और उसके बदले ही आपका बिल आया। हाँ, आपके साथ धोखा हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, तो पुलिस इस पर यकीन कर लेगी कि हाँ, इसने भाई बिल भी लिया था, पैसे भी ऑनलाइन दिया था, इसके साथ भी धोखा हुआ है। इसीलिए देखिए, चोरी के इल्जाम में खरीदने वाले, बेचने वाले दोनों जिम्मेवार होते हैं। कब? जब जानबूझ के खरीदा जाए कि ये चोरी का मोबाइल है, चोरी का गाड़ी है, चोरी का सामान है, खरीद रहा हूं, तब जिम्मेवार होता है। लेकिन आपने पूरा प्रूफ के साथ खरीदा है तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है, अगला जिम्मेवार है, क्योंकि आपने बिल भी लिया, पेपर भी बनाया, ऑनलाइन पेमेंट किया प्रूफ के लिए। क्योंकि जो जानबूझ के खरीदेगा तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा नहीं किसी को, तो ये आपको काम आएगा। और किसी प्रकार का आपके मन में सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको पता ही है मैं बहुत सारे अवेयरनेस के टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।